Good morning, student. Today I am going to continue chapter number 1, that is rational number. Okay, so last video में हमने ऑलरेडी हाफ पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है, और इसमें जो जो अब बचे हैं उसे कवर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. नाउ योर फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन. हमें रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर को किस पे? नंबर लाइन पे. ओके, सो यू हैव लर्न टू represent natural number, whole number, integer, rational number on the number line. Let us revise them. Okay, so natural number क्या होता है? Natural number are the counting numbers. Counting numbers mean 1, 2, 3 and 4. These are the natural numbers. So आपके जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि नंबर लाइन कैसे शो होता है. नंबर लाइंस में ज़ीरो मिड में होता है, जितने भी राइट साइड में होंगे ऑल आर दी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपके होंगे पॉजिटिव इंटीजर, एंड लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे वो होंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स, राइट. सो 1, 2, 3, 4, ठीक है, अप टू सो ऑन -1, -2, -3. ऐसे आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि नेचुरल नंबर हम पढ़ रहे हैं. तो नेचुरल नंबर क्या होगा आपका? ये देखिए, यहाँ पे अभी ज़ीरो काउंट नहीं किया गया है नेचुरल नंबर, बिकॉज यहाँ नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1. ओके, सो 1, 2, 3, 4 ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, राइट. होल नंबर क्या होता है? इंक्लूडिंग ज़ीरो ऑल्सो, मतलब नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद द ज़ीरो, मतलब यहाँ तक ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, और इसमें जब हम ज़ीरो इंक्लूड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर, राइट. इसमें देखिए क्या लिखा है आपका, द लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली ओनली टू दी राइट साइड ऑफ 1. मतलब 1 के बाद में जितने भी, मतलब राइट साइड में 1 के बाद जितने भी नंबर होंगे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट. नाउ सेकेंड, होल नंबर में क्या पढ़ा था हमने? होल नंबर में पढ़ा था द लाइन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली टू दी राइट बट फ्रॉम ज़ीरो देयर आर नो नंबर्स टू दी लेफ्ट ऑफ ज़ीरो. मतलब आपके जो ये नंबर हैं इंटीजर्स, ज़ीरो के बाद नंबर एक्सटेंड हो रहे हैं, जो लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं ज़ीरो के बाद आर दी होल नंबर. आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोई भी नंबर अभी इंक्लूड नहीं है, राइट. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें इंटीजर. ओके, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? एन इंटीजर आर अ होल नंबर दैट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर विद द ज़ीरो. इंटीजर्स देखिए, अभी मैंने आपको नंबर लाइन पे इंटीजर बताया था, ये 0, 1, 2, 3, 4 ऑल आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर जितने भी होंगे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, राइट. तो द लाइन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड. डू यू सी एनी नंबर बिटवीन -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा? येस, यू हैव टू सी दैट. ओके, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 और ये -1, -2, -3, ठीक है. नाउ स्टूडेंट, कम टू दी रैशनल नंबर. रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? विच आर एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. रेशियो ऑफ टू इंटीजर मीन्स जैसे फ्रैक्शन हम करते हैं माइनस, जैसे 4/3 ये आपका फ्रैक्शन में है, तो आपको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, ठीक है. और डिनोमिनेटर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो अब आप यहाँ पे देखिए आपको क्या शो कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए नंबर लाइन में 0, 1/2, 1, यहाँ पे आ सकते हैं 3/4, मतलब सो ऑन, ठीक है, ऐसे. तो आपको इंटीजर में ऐसे शो करना है, राइट. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके, द लाइन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड बट यू कैन नाउ सी नंबर्स बिटवीन -1, 0, 0, 1, ठीक है, ये नंबर्स हैं. नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन द टू रैशनल नंबर. अब आपके पास दो रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है, ये देखिए, जैसे हाउ मेनी रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन 3/10 एंड 7/10. आपके पास दो रैशनल नंबर गिवन है, उसको आपको फाइंड आउट करना है कि इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स.
अब देखिए जैसे 3/10 एंड 7/10 है, यू मे हैव बॉट दैट दे आर ओनली 4/10, 5/10, 6/10। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर अगर दोनों के सेम हैं तो उसका आप उसके मतलब उन दोनों नंबर के बिटवीन निकाल सकते हैं कि कौन कौन से नंबर उनके बीच में आएंगे, राइट। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब आप क्या करेंगे, उन दोनों का एलसीएम आप उन दोनों नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, राइट। तो वो हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उस प्रोसेस में हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए 3/10 एंड 7/10 है, हमारे पास दो नंबर गिवन है, इनके बीच का नंबर फाइंड आउट करना है हमको। तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें से हमें बीच का नंबर कितना दिख रहा है, 4/10 हो सकता है, 5/10 एंड 6/10। बट यू कैन ऑल्सो राइट 3/10 को हम 30/100 लिख सकते हैं। अगर हम जैसे ये कैंसिल कर देते तो 3/10 ही आता है। और 7 को हम 70/100 भी लिख सकते हैं ना। सो नाउ इसमें क्या करना है, जब आपने यहाँ पे देखिए, जब आपने लिखा 30/100 एंड 70/100, ठीक है, ये दोनों सेम है 3/10 एंड 7/10 के अकॉर्डिंग। नाउ तो इसमें आप करेंगे 30 कितने नंबर्स निकल सकते हैं, क्वेश्चन पहले देखो कितने नंबर्स निकल सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, 30/100, 32/100, 33 मतलब अप टू 69/100 तक आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में आर ऑल दी बिटवीन 3/10 and 7/10। Therefore the number of these are the rational number, मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर, मतलब बिटवीन द 30/100 एंड 70/100 के। ऑल्सो 3/10 को हम 3000 अपॉन ये लिख सकते हैं 10,000। ये भी तो अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 3/10 के ही रेशियो में आ रहा है। सेम एज हम इसको इस प्रोसेस में भी कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। डिनोमिनेटर हमें दोनों का सेम करना है। जब भी कभी हमें कोई भी नंबर गिवन हो और उनके बीच का नंबर फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू ओनली डिनोमिनेटर विल बी सेम, राइट। नाउ कम टू दी, ये सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में कैसे है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 0, राइट। अब इसमें आपको डिनोमिनेटर तो दिया नहीं है तो इसमें हम 1 भी कर सकते हैं और 0 का तो सेम 0 ही होता है, ठीक है। क्योंकि 0 का अगर डिनोमिनेटर भी हम कुछ भी लिख दें तो कोई इसकी वैल्यू तो नहीं है, वो तो इंडेफिनिट ही है। तो हमने क्या किया, 2/10 को 2/10 कर दिया इसको एंड 0/10 कर दिया, ठीक है। अगर हम 1 लिख देना तो कोई वैल्यू नहीं बनती, इसलिए हमने इसको 10 कर दिया यहाँ पे। तो -2 कैन बी रिटन एज -20/10, कैंसिल आउट करोगे तो 2 ही आएगा -2 एंड 0 इज़ 0/10, ठीक है। 10 वी हैव। अब इन दोनों के बीच का नंबर जैसे -20/10 एंड 0/10 निकालना। तो इन दोनों के बीच का नंबर आपको दिख रहा है -19/10, -18, -17 अप टू -1/0, ठीक है, बिटवीन -2 to 0। यू कैन टेक एनी 3 ऑफ दीज। आपको 3 ही नंबर निकालना है तो आप इनमें से कोई भी 3 नंबर फाइंड ले सकते हो, ठीक है। सेम आप देखिए, आपके पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे रैशनल नंबर का। फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8। आपको दिया -5/6 एंड 5/8। अब डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है तो आपको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिसके दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 6 4 जा कितना होता है 24 एंड 8 3 जा 24। मतलब अब ऊपर नीचे आपको दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हमने फर्स्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो आप ऊपर नीचे ये देखिए यहाँ पे -5 × 4/6 × 4, ठीक है। तो आया आपका नंबर -20/24 और दूसरा नंबर क्या है 15/24। समझ में आया। मतलब आपका डिनोमिनेटर जब चेंज होगा तो आप उसमें नंबर को ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि दोनों नंबर डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हमने 6 4 जा 24 किया और इसमें 8 3 जा 24 किया तो सेम हो गया। अब ना ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास अब नंबर फाइनल नंबर क्या आया -20/24, 15/24, राइट। अब इन दोनों के बीच के नंबर मतलब अब हमें फाइनली किसके नंबर के
मतलब बिटवीन निकालना है -20/24 एंड 15/24, राइट। तो हमें मिल गया -19/24, ठीक है, -18/24, -17/24, सो ऑन, ठीक है। मतलब कहाँ तक लेना है आपको, 14/24 तक, ठीक है। तो अब इसके बीच का नंबर आप फाइंड, और उसमें क्या है, आप जितने भी आपके पास मान लो 10 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आप 10 से ज़्यादा में से 10 नंबर कोई भी ले सकते हो। अगर एग्जैक्ट 10 आते हैं तो यू कैन टेक फ्रॉम 10 ओनली, राइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये इतना अब तक तो। ओके, सो अब हमने अब तक में पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर आर द क्लोज अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर को हम किस में क्लोज अंडर ऑपरेशन में किस में आ रहा है, एडिशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या क्लोज अंडर का, यहाँ पे a इंटू बी करते हो अगर आप, रैशनल नंबर ये दोनों हैं तो आपको c भी रैशनल नंबर में आएगा, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों में सेम प्रोसेस होता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहलाता है, द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर, उसमें ऑपरेशन जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो ऑपरेशन यूज़ होता है वो होता है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द रैशनल नंबर 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे 2/8 हमने लिया, ठीक है, 2/8, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/8, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर है सपोज। अब दूसरा नंबर आप लीजिए -2/8, ठीक है, हमारे पास अब ये नेगेटिव, ये तो एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या किया, सिंपल उसको नेगेटिव साइन करके 2/8 लिख दिया। अब हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम उसको क्या करेंगे, 2/8 के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। मतलब इसमें एडिटिव इन्वर्स में सिंपल आपको क्या करना है, सिंपली इज़ दैट अगर 1/2 इज़ योर एडिटिव इन्वर्स, इसमें आपका एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो आप करोगे सिंपल -1/2। अगर -5.6 एंड राइट डाउन द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर तो आप लिखोगे 5.6। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा है आपका रैशनल नंबर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है आपका, कोई भी नंबर होगा वो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे a/b इंटू 1 इज इक्वल टू a/b इंटू 1, मतलब ऐसे करना है इसको, a/b इंटू 1 एंड 1 इज इक्वल टू a/b, राइट। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर a/b इज -a/b। एडिटिव इन्वर्स में भी सेम आपको कोई भी नंबर दिया होगा, 5.6 दिया है तो -5.6 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 -4/3, मतलब एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है माइनस साइन, ठीक है, वाइस वर्सा होता है दोनों में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू द 6 पॉइंट। 6 पॉइंट आपका है यहाँ पे, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द रैशनल नंबर इज a/b इज c/d इफ a। ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, रेसिप्रोकल और द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में दिया a/b इज c/d दिया है, तो अगर हम इसको जब मल्टीप्लिकेटिव करते हैं देन c/d इज इक्वल टू 1। आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में 1 ही आना चाहिए, ठीक है। नाउ 7th पॉइंट वी हैव इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ रैशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव रैशनल नंबर में क्या होता है, आपके पास दिया हुआ कोई भी नंबर, सपोज करिए कोई भी नंबर दिया, जैसे आपको दिया 1 2 + 3, ये नंबर है आपको। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में क्या होता है, 1 × 2 प्लस, इसको अंडर ब्रैकेट कर लीजिए, 1 × 3, मतलब 1 को फर्स्ट वाले नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकेंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपका 8 पॉइंट है, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑन ए नंबर लाइन। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किस पे, नंबर लाइन पे। वो नंबर लाइन पे क्या है, 0 1 2 3, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 -1, ठीक है। p/q के फॉर्म में ही सब होंगे, ठीक। 9th आपका क्या है, between any two given number, these are the countless number. The idea help us to find the rational number between two rational number.
अगर आपके पास कोई भी 2 रैशनल नंबर लिया है तो उसके बीच का काउंटलेस रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल भी किया था 3/10 एंड 7/10 का रैशनल नंबर लिखा था, तो हमने इसको कर दिया क्या 30/100 एंड 70/100। इसके बीच का पास काउंटलेस नंबर आ गया 31/100, 32/100 ऐसे आ गया था ना, तो ये काउंटलेस नंबर फाइंड आउट होता है। ठीक, तो आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। सो कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच।